आज है 22 दिसंबर 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। फसल बीमा घपले पर सख्ती, किसानों को राहत, एक तरफ जांच दूसरी तरफ सस्ता कर्ज। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हुए घपले पर केंद्र सरकार सख्त हो गई। महोबा, झांसी समेत कई जिलों में करोड़ों के फर्जीवाड़े की रिपोर्ट कृषि मंत्रालय ने तलब की। इसमें अब तक की गई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा मांगा गया है, जिससे दोषी अफसरों और कर्मचारियों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। वहीं दूसरी ओर सीएम योगी ने किसानों को बड़ी राहत दी। स्मार्ट सिटी की नदियां बनी जहर का नाला, पानी छूना भी सेहत के लिए खतरा। स्मार्ट सिटी की पहचान बन चुकी नदियां अब जीवनदायिनी नहीं बल्कि जहरीले नालों में तब्दील हो गई हैं। पानी में कॉस्मेटिक, डिटर्जेंट और केमिकल डाइज का खतरनाक मिश्रण घुल चुका है। नदी किनारे उतरते ही बदबू, झाग और कालेपन की परतें साफ दिखती हैं। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि इस पानी को छूने भर से त्वचा जलन, रैशेज, फंगल संक्रमण और गंभीर एलर्जी का खतरा बढ़ गया है। सीएम योगी का सख्त संदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा और सख्त संदेश दिया। उन्होंने 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक प्रदेशव्यापी सड़क सुरक्षा माह आयोजित करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने स्पष्ट कहा कि सिर्फ चालान काटना दुर्घटनाओं को रोकने का स्थायी समाधान नहीं है। आतन यातायात नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसे मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस जब्त करने और वाहन सीज करने की स्पष्ट नियमावली बनाकर सख्ती से लागू की जाए। दिव्यांगजनों को नई उम्मीद। लखनऊ के दिव्यांगजनों के लिए राहत और सशक्तिकरण की बड़ी पहल की जा रही है। आधुनिक तकनीक से बने कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 22 से 31 दिसंबर 2025 तक विकासखंड स्तर पर आकलन शिविर लगाए जाएंगे। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी शशांक सिंह के अनुसार शिविरों में पात्र दिव्यांगजनों का परीक्षण कर उन्हें कृत्रिम हाथ पैर और आवश्यक उपकरणों के लिए चिन्हित किया जाएगा। कब सिरफ से अरावली तक सियासी संग्राम, केशव के आरोप, अखिलेश का पलटवार। कोडेन युक्त कब सिरफ तस्करी को लेकर सियासत गर्मा गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी माफिया के बिना नहीं रह सकती। उन्होंने साफ किया कि दोषियों को कोई नहीं बचा पाएगा। वहीं अखिलेश यादव ने दिल्ली एनसीआर के लिए अरावली पहाड़ियों को बचाने का संकल्प दोहराया। इसी बीच सियासी हलकों में उनकी नई पहचान की भी चर्चा है। योगी सरकार का अनुपूरक बजट आज, विकास योजनाओं को मिलेगी नई रफ्तार। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार आज सोमवार को विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करेगी। आम बजट से करीब 2 महीने पहले लाया जा रहा ये बजट उन विकास परियोजनाओं को गति देगा जो धन के अभाव में रुकी हुई हैं। सूत्रों के अनुसार अनुपूरक बजट का आकार 25 से 30 हजार करोड़ रुपए के बीच हो सकता है। बीते वर्ष दिसंबर में सरकार ने 17,865 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया था। नदी संरक्षण में योगी मॉडल बना देश की मिसाल, यूपी का हाईटेक फॉर्मूला अपनाएगा भारत। उत्तर प्रदेश में नदियों के संरक्षण को लेकर योगी सरकार की पहल अब राष्ट्रीय मॉडल बन गई है। पहली बार किसी राज्य ने नदी संरक्षण के लिए हाईटेक रिवर ड्रोन सर्वे सिस्टम का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर समेत गंगा, यमुना, गोमती, वरुणा, पांडु नदी के करीब 150 किलोमीटर क्षेत्र का ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है। इसकी सफलता को देखते हुए केंद्र सरकार ने यूपी के इस मॉडल को पूरे देश में लागू करने का निर्णय लिया है। यूपी में बम्पर भर्ती। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रदेश में 10,000 से अधिक पदों पर बम्पर भर्तियां निकली हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड, यूपी लोक सेवा आयोग, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड समेत कई संस्थानों ने लेखपाल, पुलिस शिक्षक, लेक्चरर और प्रशिक्षु पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इन भर्तियों में 12वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया दिसंबर 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक अलग अलग तिथियों में जारी होगी। मथुरा हादसे के बाद यमुना एक्सप्रेसवे पर डर का सन्नाटा, यात्रियों की संख्या घटी। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण सड़क हादसे के बाद यात्रियों के मन में डर बैठ गया। दिल्ली और नोएडा रूट पर यात्रियों की संख्या में 30 से 35% तक की गिरावट दर्ज की गई। हालात ये हैं कि हादसे वाली जगह पर वाहन रुक जाते हैं और यात्री जली हुई बसेस के वीडियो बनाते नजर आते हैं। पूरे सफर के दौरान हादसे की चर्चा से लोग सिहर उठते हैं। यात्रियों की कमी को देखते हुए मथुरा डिपो ने यमुना एक्सप्रेसवे पर चलने वाली 8 रोडवेज बसेस कम कर दी। सीएम योगी ने कोऑपरेटिव एक्सपो 2025 का किया शुभारंभ, युवाओं को बताया सहकारिता का भविष्य।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में युवा सहकार सम्मेलन और यूपी कोऑपरेटिव एक्सपो 2025 का शुभारंभ किया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सीएम योगी ने युवाओं को ऋण और प्रशस्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि युवा सहकारिता आंदोलन का भविष्य और आने वाले समय के शिल्पी हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि ये सहकारिता सम्मेलन प्रदेश के सामयिक विकास को नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। सड़क सुरक्षा पर योगी सरकार सख्त, नियम तोड़े तो लाइसेंस जब्त, वाहन सीज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सड़क किनारे टेम्पो, बस और रिक्शा के स्टैंड किसी भी हाल में न बनने दिए जाएं। नियम तोड़ने वालों पर सिर्फ चालान नहीं बल्कि कड़ी कार्रवाई होगी। इसके साथ ही 1 से 31 जनवरी 2026 तक प्रदेश व्यापी सड़क सुरक्षा माह मनाने के आदेश दिए गए। सीएम योगी ने कहा कि आदतन यातायात नियम तोड़ने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किए जाएं और वाहन सीज हों। पेट्रोलिंग बढ़ाकर अव्यवस्थित पार्किंग, डग्गामार बसेस और हाईवे पर खड़े वाहनों पर सख्ती की जाएगी। आवास योजना में लापरवाही पर योगी सरकार सख्त, परियोजना निदेशक के वित्तीय अधिकार सीज। उत्तर प्रदेश में सबको आवास के संकल्प को लेकर योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया। सीतापुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर बड़ी कार्रवाई की गई। शासन के आदेशों की अनदेखी करने के आरोप में परियोजना निदेशक अनिल कुमार चौधरी के खिलाफ गाज गिरी है। ग्राम्य विकास आयुक्त कार्यालय ने उनके वित्तीय अधिकार पूरी तरह से सीज कर दिए हैं। नए साल में यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, प्रमोशन के बाद आईएएस आईपीएस के तबादले तय। उत्तर प्रदेश में नए साल के साथ ही प्रशासनिक महकमे में बड़े बदलाव की तैयारी तेज हो गई। जनवरी महीने में प्रमोशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के व्यापक तबादले किए जाने की संभावना है। खासतौर पर पुलिस विभाग में ये फेरबदल अहम माना जा रहा है। लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। सूत्रों के मुताबिक 2012 बैच के आईपीएस अधिकारियों को डीआईजी पद पर पदोन्नति मिल सकती है। जर्जर स्कूल भवन पर हाईकोर्ट सख्त, 500 छात्राओं की सुरक्षा पर उठे सवाल। लखनऊ के हुसैनगंज स्थित चुटकी भंडार बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज की 500 से अधिक छात्राओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जर्जर और खतरनाक भवन में पढ़ाई कराए जाने को लेकर हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ ने सख्त रुख अपनाया। सामाजिक कार्यकर्ता विजय कुमार पांडे की जनहित याचिका पर 19 दिसंबर को सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया। कानपुर पुलिस के दरोगाओं में असेंबलिंग में चूक, बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों को 50% आरक्षण की राहत। कानपुर कमिश्नरी पुलिस के 20 थानों के आधे दरोगा कार्बाइन जोड़ने में फेल रहे। पुर्जों की असेंबलिंग में कठिनाई और पिस्टल में गंदगी पाई गई। पुलिस लाइन में उन्हें असलहों की सफाई और असेंबलिंग का अभ्यास कराया गया। निशानेबाजी में सभी पास हुए, जबकि 14 ने सटीक निशाना लगाया। वहीं पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ी राहत मिली। गृह मंत्रालय ने बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती में नियम संशोधित कर हर भर्ती वर्ष में 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित कर दिए हैं। यूपी पुलिस में एसआई की 537 भर्तियां, 20 दिसंबर से शुरू हुआ आवेदन। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 537 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आवेदन प्रक्रिया 20 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और 19 जनवरी 2026 तक चलेगी। स्थिति तक फीस भुगतान की भी आखिरी तारीख है। योग्य उम्मीदवार समय रहते ऑनलाइन आवेदन करें। ये भर्ती एसआई और अन्य संबंधित पदों के लिए की जा रही है। हृदय रोगियों के लिए राहत। ठंड के मौसम में हृदय संबंधी रोगियों की संख्या बढ़ गई। जिला अस्पताल के हृदय विभाग की ओपीडी में प्रतिदिन कई मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं। राहत की खबर है कि अब अस्पताल में कार्डियक अटैक के इलाज में उपयोग होने वाली जीवन रक्षक दवा उपलब्ध है। ये दवा सरकारी व्यवस्था के तहत मरीजों को निःशुल्क दी जाएगी। हृदयाघात के तुरंत बाद इसका प्रयोग मरीज की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सिविल लाइंस, रोडवेज, बस स्टेशन बंद। झूसी से चल रही हैं वाराणसी की बसेस, यात्री परेशान। सिविल लाइंस रोडवेज बस स्टेशन से वाराणसी, गोरखपुर, पूर्वांचल के अन्य शहरों के लिए बस सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई। ये फैसला कुछ दिन पहले ही घोषित किया गया। रविवार को बड़ी संख्या में यात्री बस पकड़ने पहुंचे, लेकिन उन्हें बस नहीं मिली। यात्रियों को बताया गया कि अब वाराणसी और गोरखपुर के लिए बसेस झूसी से चलेंगी। इस बदलाव से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
शिक्षकों के चयन वेतनमान में अड़चन, ऑनलाइन सर्विस बुक होने के बावजूद ऑफलाइन मांग जारी। उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को 10 साल की सेवा पूरी होने पर चयन वेतनमान मिलने की व्यवस्था है, लेकिन कई शिक्षक पिछले महीनों से इसके लिए भटक रहे हैं। 140 से अधिक विकास खंडों में अभी तक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। कई जगहों पर शिक्षकों से उनकी सर्विस बुक ऑफलाइन मंगवाई जा रही है, जबकि ये ऑनलाइन उपलब्ध है। शिकायतों के बाद कुछ स्थानों पर आदेश संशोधित किए गए। रोहेलखंड विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग, फार्मेसी और डिप्लोमा कोर्स की परीक्षाएं 2 जनवरी से। रोहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली ने बीटेक, बी फार्मा, एमटेक, एम फार्मा, एमटेक प्लस पीएचडी, एमएससी, एमसीए और डिप्लोमा कोर्स की परीक्षाओं की समय सारणी जारी कर दी। ये परीक्षाएं 2 जनवरी से 19 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएंगी। मुख्य परीक्षा और बैक पेपर के 2 घंटे के सत्र सुबह 10 से 12 बजे तक होंगे, जबकि 3 घंटे के पेपर 10 से 1 बजे तक होंगे। माघ मेले के लिए रेलवे का खास इंतजाम। अगले साल शुरू होने वाले माघ मेले को देखते हुए रेलवे ने विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। पहली बार स्पेशल ट्रेन में दोनों ओर इंजन लगाए जाएंगे, जिससे इंजन रिवर्सल में समय की बचत होगी और जिस रूट में भीड़ होगी वही ट्रेन तुरंत रवाना की जा सकेगी। मेले के लिए मेमू ट्रेन के भी अतिरिक्त रैक मंगवाए जा रहे हैं। प्रयागराज में विभिन्न जोनल रेलवे से स्पेशल ट्रेनों के रैक आने शुरू हो गए हैं। सर्दी बढ़ी, मसालों के दामों में उछाल, 50 से 100 रुपए तक बढ़ी कीमतें। कड़ाके की ठंड के बीच मसाला कारोबार में तेजी देखने को मिली है। सर्दी बढ़ने के साथ गर्म तासीर वाले मसालों की मांग बढ़ गई, जिससे दामों में भी उछाल आया। बीते महीने में छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, धनिया, हल्दी, सूंठ जैसे मसालों के दाम 50 से 100 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गए। व्यापारी बताते हैं कि सर्दियों में लोग स्वाद और सेहत दोनों के लिए मसालों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। चाय, काढ़ा, दूध, सब्जी, घरेलू औषधीय प्रयोगों में मसालों की मांग लगातार बढ़ी है। मनरेगा पर सियासत। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदित राज ने वाराणसी में पत्रकार वार्ता में मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सुधार के नाम पर पास किए गए बिल के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी स्कीम मनरेगा को खत्म कर दिया गया। उदित राज ने इसे महात्मा गांधी की सोच और सबसे गरीब भारतीयों से काम का अधिकार छीनने की जानबूझकर की गई कोशिश करार दिया। उन्होंने बताया कि मनरेगा गांधी जी के ग्राम स्वराज और काम की गरिमा का उदाहरण था। पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ी राहत। केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए सुरक्षा बलों में करियर की राह आसान कर दी। गृह मंत्रालय के द्वारा जारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अनुसार अब बीएसएफ में कांस्टेबल लेवल के डायरेक्ट भर्ती में 50% सीटें पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी। इसके तहत भर्ती प्रक्रिया में फिजिकल टेस्ट नहीं देना होगा। ये फैसला अग्निपथ योजना के तहत सेवा दे चुके युवाओं को स्थायी और सुरक्षित करियर देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। शीतलहर में राहत। जनपद में हाड़ कपा देने वाली ठंड और घने कोहरे ने आम जनजीवन को प्रभावित किया। सुबह सुबह सड़क पर दृश्यता न्यूनतम होने और ठंड से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। खासकर बच्चों पर इसका गंभीर असर देखा जा रहा है। जिला प्रशासन ने स्थिति को गंभीरता से देखते हुए कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल में बदलाव किया। डीएम के सख्त आदेश के तहत अब ये स्कूल सुबह 10 बजे खुलेंगे, ताकि बच्चों और अभिभावकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। लखनऊ में फर्जी डिग्रीज बेचने वाले 3 गिरफ्तार, सैकड़ों लोगों की जाएगी नौकरी। लखनऊ पुलिस ने फर्जी डिग्री और मार्कशीट बनाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। छापेमारी में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जो बीए 15,000 रुपए में और पीएचडी 2 लाख रुपए में उपलब्ध करा रहे थे। गैंग ने अब तक 1500 लोगों को फर्जी दस्तावेज बेचकर करीब 15 करोड़ रुपए कमाए। पकड़े गए आरोपियों के पास से 25 विश्वविद्यालयों की 900 से अधिक फर्जी डिग्रीज, मोहरे और अन्य उपकरण बरामद हुए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।